हेलो बच्चों, लास्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? त्रिभुजों के बारे में, त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था हमने। ओके, तो आज हम उसके आगे का पार्ट देखेंगे। हमने क्या क्या देखा था? रेखाखंड की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता, कोणों की सर्वांग समता। और सर्वांग समता किसको बोलते हैं? जब दो चीजें एग्जैक्ट एक दूसरे के समान हो तो हम उसको सर्वांग समता कहते हैं। ओके, तो आज हम उसके आगे का पार्ट करते हैं। ओके, आपने प्रैक्टिस करी होगी पिछले वाले पार्ट तक के क्वेश्चन की, है ना? तो उसके आगे स्टार्ट करें आज। ओके, आकृति 7.14 में त्रिभुजों की लंबाई, भुजाओं की लंबाई दर्शाई गई है। एस सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करके बताइए कि कौन से त्रिभुज युग्म सर्वांग सम है और सर्वांग समता की स्थिति में उत्तर को सांकेतिक रूप दीजिए। मतलब हमको ये दिखाना है कि इसमें कौन से त्रिभुज सर्वांग सम है और कौन से नहीं है। तो अभी तक हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता का गुण पढ़ा है एस, यानी भुजा भुजा भुजा। आगे हम और दूसरी सर्वांग समता देखेंगे जिसमें एक कोण भी होगा, दो भुजाएं होगी। फिर हम समकोण त्रिभुज की सर्वांग समता भी देखेंगे, तो और दूसरी चीजें भी हम देखेंगे। तो अभी सिर्फ हमको भुजा 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 का पता है, यानी तीनों भुजाएं बराबर है तो वो सर्वांग सम होता है। तो फर्स्ट वाला देखिए, पहला ये है 1.5, ये है 1.5, ये है 2.2 और ये है 2.2, ये 2.5 और ये भी 2.5। ओके, तो ये सर्वांग सम है। देखो तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के इक्वल है, तो सर्वांग सम हो गए। नेक्स्ट ये 3.2, ये 3.2, ये 3, ये 3 और ये 3.5 और ये 3.5। ओके, तो ये सर्वांग सम है, ये भी सर्वांग सम है क्योंकि तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के इक्वल है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो ये 2 सेंटीमीटर है और ये है 2.5। ओके, ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 और ये 4 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर। ओके, तो हम इसमें अगले वाले पार्ट में देखेंगे। हाँ, तो इसमें ये, तो अब ये सर्वांग सम है कि नहीं है? देखो ये 2 है और ये 2.5 है, दोनों में आ गया चेंज, है ना? तो ये वाली 4 है, ये भी 4 है, लेकिन तीनों सेम होनी चाहिए। तो अब ये सर्वांग सम है, तो ये सर्वांग सम नहीं है। फोर्थ, ये 2.5, ये भी 2.5, ये 3.5 और ये भी 3.5 और बीच वाला दोनों में कॉमन है ना? तो ये सर्वांग सम है, ये है क्योंकि कॉमन है लेकिन दोनों में आ रही है तो इक्वल ही हुई, तो ये भी सर्वांग सम है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति 7.15 में AB इक्वल टू AC, AB और AC इक्वल है और D जो है वो BC का मध्य बिंदु है। इसका मतलब है BD और DC बराबर है। देखो दो चीजें दे रखी है हमको, एक तो दे रखी है AB इक्वल टू AC है और एक है BD इक्वल टू DC। ये दोनों के मिड पॉइंट है, मतलब D मिड पॉइंट है, यानी इसका मतलब दोनों इक्वल है देखा जाए तो एक तरह से। ओके, और ये एक भुजा जो दोनों में कॉमन है, देखो लग गया ना आइडिया? तो हमको क्या प्रूफ करना है? अब देखिए, एंगल ADB और ADC में बराबर भागों के 3 युग्म बनाइए। 3 युग्म में बराबर भाग कौन से? देखो अपन को क्या क्या दिख रहे हैं? AB इक्वल टू AC, BD इक्वल टू DC और AD दोनों में कॉमन है, तो ये दिख रहा है हमको। उसके बाद है ना, तो उसके और हमको ये प्रूव करना है कि ADB और ADC दोनों सर्वांग सम है कि नहीं, ये प्रूव करना है। अगर तीनों भुजाएं कॉमन है मतलब इक्वल है तो ऑब्वियसली सर्वांग सम होगा। और थर्ड, एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B और एंगल C इक्वल है कि नहीं, ये प्रूव करना है। देखो देखते फटाफट, देखो ये कोई ट्रायंगल बना दिया, ADB, ABD और ADC। ओके, इसमें AB इक्वल टू AC अपन को गिवन है। देखो लैंग्वेज अपन को कैसे लिखनी है ना, वो इसमें आप देख लो, क्योंकि लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है। मैथ्स में प्रॉपर इन क्वेश्चन में आपको त्रिभुज की सर्वांग समता प्रूफ करने में मेन लैंग्वेज का ही रोल है, क्योंकि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या हमको पता है और क्या क्या हमको निकालना है। तो पीछे रीजन भी लिखना कि AB इक्वल टू AC क्या है, दिया है, गिवन है। BD इक्वल टू DC क्या है, D जो है वो मिड पॉइंट है BC का, ये है ना मिड पॉइंट, इसलिए ये भी हमको पता, यानी BD और DC बराबर हो गए। और थर्ड, AD इक्वल टू AD दोनों में कॉमन है। ये देखो ये वाली लाइन कॉमन है कि नहीं है, ये AD, ये दोनों में कॉमन है ना, ये कॉमन है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ADB
सर्वांग सम है ADC के, सेकंड वाला। और ये हमने कैसे प्रूव किया? इस वाले से। फर्स्ट वाली जो भी प्रॉपर्टी, कौन सा रूल है? SSS, साइड साइड साइड। ओके, भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजा बराबर हो गई। और इसमें एंगल B इक्वल टू एंगल C, तो एंगल ABD और एंगल ACD। और कौन सी प्रॉपर्टी है? सर्वांग संग त्रिभुजों के संगत भाग, अपने उदाहरण में किया था हमने। अब ये एंगल B और एंगल C बराबर है कि नहीं? कैसे बराबर है? क्योंकि ये जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2, तो एंगल B और एंगल C भी बराबर होगा। और हम वो क्या कारण देंगे उसमें कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। ओके, नेक्स्ट आकृति 7.16 में AC इक्वल टू BD। अब देखो, ध्यान से देखो, AC ये बड़ी वाली, ये इक्वल टू BD। ओके, और AD इक्वल टू BC, ये मतलब दो विकर्ण हैं, वो दोनों बराबर हैं, और जो खड़ी भुजाएं हैं वो बराबर है। ओके, तो हमको दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखो, मैंने क्या बोला था, बिल्कुल ध्यान से देखना कि कहाँ से शुरू हो रहा है। A, B और C, मतलब यहाँ से शुरू हुआ ये और ऐसे, तो दूसरा त्रिभुज भी ऐसे शुरू करके ऐसे ही होगा। तो दूसरा होगा B, A और D। तो इसमें से कौन सा सत्य है? सेकंड वाला, क्योंकि देखो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि ABD मतलब ये वाला, और दूसरा ये देखिए, फर्स्ट अपन को बोला है ABC, A B, ये A B और C ये वाला। ओके, सेकंड ABD, A B और D, मतलब त्रिभुज तो दोनों हैं, जो अलग अलग त्रिभुज है, लेकिन जो उनका जो सीरियल ना है ना कि कहाँ से शुरू किया है, वो अपन को बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो ABC के अकॉर्डिंग कौन सा सही हो रहा है? B, A और D, ये वाला, ये एंगल, तो ये वाला सही है। ओके, आगे करें। देखो, अब हम थोड़ी नई प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। हमने SSS देख लिया, साइड साइड साइड। अब हम देखेंगे साइड एंगल साइड, मतलब दो तो भुजाएं और उनके बीच वाला कोण। जैसे अभी तक हम पढ़ रहे थे कि तीनों भुजाओं के बारे में, 1, 2 और 3। अब हम पढ़ेंगे दो तो भुजाएं और उनके बीच वाला कोण अगर बराबर हो तो भी वो सर्वांग सम होंगे। ओके, देखो, अब ये भी इसने पहले जैसा अपन ने किया था वैसे ही इसने एक एग्जाम्पल दिया है कि हमने बाय चांस एक लाइन खींची है 5.5, ये भी 5.5, ये भी 5। अब देखो, उस पर मैं 65 का एंगल बना रही हूँ, ये 65 का एंगल बना दिया। अब बचा हुआ अधिक कोण भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, न्यून कोण भी हो सकता है और अधिक कोण भी हो सकता है। तो ये मेरे सर्वांग सम होने के लिए क्राइटेरिया सही नहीं है, तो मुझे एक क्राइटेरिया और चाहिए। अब एक भुजा हो गई, एक कोण हो गया। अब या तो देखो, पिछली बार मैं ये कर रही थी कि कोण नहीं ले रही थी, सिर्फ भुजाएं ले रही थी, लेकिन अब इस बार कोण भी आ गया, क्योंकि ये है साइड एंगल साइड। अब एंगल बीच में आ गया है, तो एक तो साइड हो गई, एक एंगल हो गया, और एक और साइड चाहिए मुझे। तो अब एक साइड और चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो मैं इस एंगल से यहाँ पे एक चाप काटूं, मतलब मुझे एक उसकी मेजरमेंट चाहिए ना, क्योंकि दो भुजाओं के बीच का कोण चाहिए। ओके, तो देखो लास्ट वाले में क्या किया मैंने, 5.5, 5.5, इधर से 65 इसका ले लिया डिग्री का, और उसके बाद में एक चाप काट दिया 3.4 का। ये इंफॉर्मेशन इनफ है मेरे लिए एंगल बनाने के लिए, ट्रायंगल। ओके, तो 3.4, तो ये बन गया मेरा ट्रायंगल। अब ऐसा बना कोई भी ट्रायंगल, सब सर्वांग सम होंगे अगर दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो। ओके, तो ये कौन सा रूल है? SAS, साइड एंगल साइड। यदि एक सुमेलन के अंतर्गत एक त्रिभुज की दो भुजाएं, ध्यान से सुनना, और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। देखो, जैसे ये दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज की ये भुजाएं और उसके बीच का कोण अगर आपस में बराबर है, और ये कोण भी आपस में बराबर है, तो वो क्या होगा? सर्वांग सम। और वो कौन सी प्रॉपर्टी है? साइड एंगल साइड। क्योंकि देखो, जो नाम है वही बोल रहा है ये, साइड एंगल साइड। साइड यानी भुजा, एंगल यानी कोण, और
वापस साइड यानी भुजा, यानी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। और एस 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 क्या थी, साइड साइड साइड, यानी तीनों भुजाएं, दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? आगे पढ़े, क्वेश्चन करेंगे तो आपके दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान रखना, दो साइड और एक एंगल आएगा, अब एंगल भी आ गया बीच में। ओके, देखो इसमें त्रिभुज की कुछ माप दी गई है। ओके, तो हमको ये बताना है कि वो त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं, और उनके सांकेतिक रूप में भी लिखिए। तो फर्स्ट में दे रखा है ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर और बी कोण बी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, सॉरी 50 डिग्री कोण बी। तो बना लिया हमने, ए बना लिया मैंने, ए बी है, ए बी 7, बी सी 5 सेंटीमीटर और कोण बी है मेरा 50 सेंटीमीटर, ये बना लिया। दूसरा, अब डी को लेके चले, डी ई मेरा है 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, तो ये सर्वांगसम है फर्स्ट वाला। देखो दो भुजाएं सेम, उसके बाद में उनके अंदर का कोण सेम, तो ये सर्वांगसम है ना, दोनों कोण और दो भुजाएं और ये दो भुजाएं और इनके बीच का कोण बराबर है, तो ये सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम को हम कैसे लिखते थे, पहले त्रिभुज लिखते थे पूरा और बीच में सर्वांगसम। जैसे मैं कोई त्रिभुज ए बी और सी की बात करूं और सर्वांगसम ऐसे, और ये वाला साइन, और एक त्रिभुज पी क्यू और आर, सर्वांगसम का ये साइन होता है। तो मैं कैसे लिखूंगी, पहले तो आप देख लीजिए कि क्या क्या सेम है, तो इसको लिखना कैसे, देखो फर्स्ट एक आपको बता देती हूँ मैं, ए बी है इक्वल टू ए एफ के बराबर है। दूसरे त्रिभुज की भुजाएं लेनी है, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करना है, तभी तो अपन सर्वांगसम बता सकते हैं कि कौन सर्वांगसम है और कौन नहीं है। दूसरा, बी सी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू डी ई, ये 5 और ये 5 बराबर है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और ये एंगल बी और एंगल ई इक्वल है, तो ये सर्वांगसम है। दूसरा वाला देखिए, आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये, अब देखो एक बार इसमें देखिए, ये 60 डिग्री और ये 55 डिग्री है, देखो देखने से पता चल गया, फिर एक 60 और एक 55 है, तो ये सर्वांगसम है ही नहीं। भले आपको भुजाएं फिर इक्वल दे दें, एक 4.5 दे रखी है, इसमें भी 4.5 है, एक 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन एंगल तो अलग अलग हो गया ना, तो ये सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि एंगल ए और एंगल डी बराबर नहीं है, तो ये सर्वांगसम नहीं है। तीसरा वाला, ये है 35, ये 4 और ये 6 सेंटीमीटर। देखो अब एक चीज और ध्यान रखना, इसमें कभी भी दो भुजाओं के बीच वाला कोण ही लेंगे, दो भुजाएं और उनके बीच वाला कोण। तो देखो इसमें 4 है, ये 4, इसमें भी 4 है, ओके। अब ये 6 है, तो ठीक है, ये भी 6 है, लेकिन देखो डिफरेंस, ये है E 35 और ये भी 35 है, पर देखो एक चीज डिफरेंस अलग आ रही है कि ये थोड़ा सा नीचे झुका हुआ है ये, और इसने उस पे चाप पे काटा है। तो अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये सर्वांगसम हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। इसमें हम कह नहीं सकते कि सर्वांगसम है या अथवा नहीं है, क्योंकि दिखने में तो अपन को लग रहा है सर्वांगसम है, लेकिन देखो थोड़ा झुका हुआ है, क्योंकि 3 का चाप अपन ने ऐसे भी काट सकते हैं और ऊपर करके भी काट सकते हैं, कहीं पे भी काट सकते हैं, क्योंकि 35 का जो लाइन तो सीधी जा रही है। अब तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों आपस में सर्वांगसम है। ओके, नेक्स्ट आकृति 7.23 में ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी बराबर है, और ए डी जो है वो बी ए सी, ए डी एंगल बी ए और सी का समद्विभाजक है। ओके, ये जो लाइन है ना स्ट्रेट लाइन, वो उसको 2 बराबर पार्ट में बांट रही है। तो हमको क्या प्रूव करना है, त्रिभुज ए बी डी। देखो 2 त्रिभुज कौन कौन से हैं, पहले त्रिभुज पे देख लिया करो, एक तो ए डी बी ये वाला त्रिभुज, और एक ए डी सी ये वाला त्रिभुज के 3 बराबर भागों के युग्म बताइए। पहले तो बराबर भाग निकालने, दूसरा ये दोनों सर्वांगसम है कि नहीं ये निकालना है, और तीसरा कोण बी इक्वल टू कोण सी कारण दीजिए। तो ये अपन को बताना है, यही वाली सारी प्रॉपर्टी सब में लग रही थी, तो पहले तो हमको इसको डायग्राम बनाना है। चलो ये तो एग्जाम्पल है। ओके, तो सबसे पहले क्या क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी हमको दिया गया है, देखो दिया गया है ना यहाँ, और दूसरा एंगल बी ए डी और सी ए डी दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, देखो ध्यान से देखना, ये एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि जो लाइन ए बी है ना वो बी ए सी को बराबर भाग में बांट रही है, इसका मतलब दोनों एंगल इक्वल हो गए।
तो ये हमको दे रखा है, और AD और AD उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज में, तो ये कॉमन है, तो ये एक रीजन ये हो सकता है। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि एंगल ABD और ADC दोनों सर्वांगसम है, और एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये क्यों होगा? क्योंकि B सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं ये वाले, क्योंकि जब कोई त्रिभुज सर्वांगसम होती है तो उसके बाद बचे हुए सारे एंगल और लाइंस बराबर होगी। ओके, आगे ट्राई कीजिए। DEF में भुजाओं DE और DF के अंतर्गत कोण कौन सा है? देखो ये कोई ट्राइंगल है DEF, अब हमें निकालना है कि DE और EF के अंतर्गत कौन कौन सा है। देखो DE और EF इसके अंतर्गत तो यही कौन है ना, तो कौन सा है? एंगल E। सेकंड SAS साइड एंगल साइड, मतलब जैसे भी आपको कंफ्यूज हो तो उसको बोल लिया करो कि क्या है ये, साइड एंगल साइड। सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके ट्राइंगल PQR और FED स्थापित करना चाहते हैं। यह दिया है कि PQ इक्वल टू EF है और RP इक्वल टू DF है। सर्वांग समता को स्थापित करने के लिए किसी अन्य तथ्य या सूचना की आवश्यकता होगी। देखो हमको हमारी इंफॉर्मेशन में 3 चीज़ें चाहिए, या तो तीनों साइड्स इक्वल हो, या 2 साइड्स इक्वल हो, एक एंगल इक्वल हो। अब हमको इसमें क्या दे रखा है? 2 साइड्स इक्वल। अब एक और चीज़ क्या चाहिए, और हमको सर्वांग समता भी बता रखी है कि साइड एंगल साइड, यानी 2 साइड्स और एक एंगल। तो इसमें क्या चाहिए? एक एंगल और चाहिए, तो वो मेंशन कर देते हैं। देखो ये ट्राइंगल हो गए कोई Q, P और R, और E, F और इसका क्या नाम था? EFD। ओके, ये एंगल है EFD, ठीक है। तो अब इसमें हमको एक और चीज़ क्या चाहिए, क्योंकि देखो हमको भुजाएं दे रखी है PQ और PR और EF और ED, तो हमको ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होना चाहिए। ये चीज़ और नहीं चाहिए हमको, ये हमको पता होनी चाहिए, तभी हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं साइड एंगल साइड वाली, क्योंकि 2 भुजाएं तो पता है, ये वाली और ये वाली, सिर्फ एंगल ही पता नहीं। तो एंगल वो कौन सा है? बीच वाला है ना, P और F, तो ये P और F भी हमको पता होना चाहिए। तो हमको इसको कैसे लिखेंगे कि एंगल P और F और हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें त्रिभुज दे रखे हैं और इनकी माप करके हमको SAS सर्वांग समता की जांच करनी है कि कौन कौन से सर्वांगसम है और कौन कौन से नहीं है। तो देखिए अब देखते जाइए आप कौन कौन सी सेम आ रही है। देखो ये 2.8 है, ये 2.8 है, ये 2.5 है, ये 3 ठीक है, 2 तो सेम हो गई। अब देखिए ध्यान से, ये 80 है और ये 70 है, एंगल सेम है ही नहीं, तो सर्वांगसम नहीं है। नेक्स्ट ये 30, ये 3, ये भी 3, ये 2.5, ये भी 2.5, ये 35, ये 35, हो गए तीनों सेम, सर्वांगसम है। ये 40, ये 40, ये साइड 3, ये भी 3, ये 3.5, ये 3, 3 चीज़ें हो गई सेम साइड एंगल साइड में, तो ये भी सर्वांगसम। नेक्स्ट ये PQRS कोई ट्राइंगल है, सॉरी चतुर्भुज है, ओके, तो इसमें ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये 3.5, ये भी 3.5, और ये दोनों में कॉमन है, तो यानी इक्वल है, यानी ये क्या हो गई? ये भी सर्वांगसम हो गया 2 त्रिभुजों में। अब 4th क्वेश्चन, आकृति 7.25 में AB और CD एक दूसरे को, जैसे कोई विकर्ण पे काटती है ना, जैसे कोई 2 विकर्ण होते हैं तो आपस में किसी बिंदु पे काटेंगे तो वो O पे काटती है, तो दोनों त्रिभुज AOC और BOD में बराबर भागों के 3 युग्म बनाने हैं। देखो और एक क्वेश्चन और दे रखा है कि कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य है। देखो ये कोई त्रिभुज है, इसमें हमको दे रखा है कि 2 कोई विकर्ण है, वो उसमें आपस में एक दूसरे को काटते हैं और वो एंगल O पे काटते हैं। हाँ, A पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब 2 बराबर भागों में बांटते हैं। समद्विभाजी का मतलब ये होता है कि, तो इससे एक अपन को हिंट मिल गया कि AO इक्वल टू BO, क्योंकि AO को, ये कोई AO है, उसको हम किसी O पॉइंट पर काट रहे हैं, तो समद्विभाजित यानी 2 बराबर भागों में काट रहा है। ओके, तो ये समद्विभाजित कर रहा है, तो यानी एक हिंट मिल गया कि AO इज इक्वल टू BO, ये कह सकते हैं। दूसरा हिंट CO इक्वल टू DO, क्योंकि 2 विकर्ण है, दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, ऐसे नहीं कि एक को ही काट रहा है, तो इसको भी काटा, इसको भी काटा, यानी ये आपस में बराबर हो गए, ये और ये और ये और ये आपस में दोनों बराबर है। थर्ड AOC इक्वल टू BOD, अब देखो एक हिंट और है,
ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। आपस में अगर दो रेखाएं एक दूसरे को विकर्ण पर काटती है तो वो उससे बनने वाला एंगल क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो हो गए बराबर। तो देखो एक लाइन ये बराबर, ये इस लाइन के बराबर, सेकंड ये लाइन इस लाइन के बराबर, और थर्ड ये एंगल ये इस एंगल के। अपन को क्या चाहिए, साइड एंगल। साइड में क्या चाहिए, दो साइड्स और एक एंगल। हो गए दो साइड्स और एक एंगल, बस यही प्रूव करना है। तो जो जो अपन को पता है वो लिखते जाओ कि ये हमको दिया गया है, दिया गया है, ये भी दिया गया है। ओके, लिखना है कारण, और उसके बाद में ये वाला शीर्षाभिमुख कोण है मेंशन करना है। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि एंगल AOC और एंगल DOB सर्वांगसम है। और वो कैसे पता चला, इस वाले ऊपर आइडिया से कि जो अपन ने सारी प्रॉपर्टियाँ लिखी ना उससे, और इन दोनों में हाँ। और उसके बाद दो चीज़ें दे रखी है, एंगल AOC और DOB, और एंगल AOC और BOD। अब देखो दोनों में सेम है, आपको कोई फ़र्क नहीं लगेगा कि क्या बोला मैं इसने, पर लेकिन फ़र्क है। शुरू कहाँ से हुआ, AOC। ओके, जो बड़ी भुजा है वो शुरू हुई है, और इधर BOD, यानी कौन किसके बराबर है। देखो BOD और DOB बात तो एक ही है, ये तो त्रिभुज की बात कर रहे हैं, लेकिन अपन को ध्यान रखना है कि कौन सी भुजा की बात की। तो A से शुरू होके A, O और C, तो इधर हम क्या करेंगे B, O और D, तो यानी कौन से किसके इक्वल होगा, ये वाला AOC और ट्राइंगल BOD के इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट देखो अभी तक हमने दो प्रॉपर्टियां पढ़ ली, साइड साइड साइड, सेकंड साइड एंगल साइड। अब हम एक नई पढ़ेंगे, एंगल साइड एंगल। देखो साइड 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 में तीनों भुजाएं, साइड एंगल साइड में दो भुजाएं ऐसे और उनके बीच का कोण। अब दो कोण और उनके बीच की भुजा, ठीक है, एंगल साइड एंगल याद कर लो। पहली है साइड साइड साइड, सेकंड दो बार देखो साइड दो बार साइड में और बीच में एंगल, तो साइड एंगल साइड। तीसरा एंगल साइड एंगल, हो गया, लर्न हो गया, तीनों रट लो एक बार अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे एंगल साइड एंगल। यदि एक सुमेलन में एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा किसी त्रिभुज के दो संगत कोणों और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो वो सर्वांगसम कहलाते हैं। देखो मैंने क्या बोला, दो भुजाएं, ये कोई दो एंगल सर्वांगसम है, तो दो कोण, ये कोण और इसका ये कोण, और उनके बीच की भुजा ये वाली, अगर ये बराबर हो तो वो आपस में सर्वांगसम होंगे। और प्रॉपर्टी कौन सी है, देखो साइड में दो एंगल है और उनके बीच की भुजा है, तो जो जैसा है वैसा लिख लो। तो एक एंगल है, फिर उसके बीच में भुजा है, फिर बाद में एंगल है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एंगल साइड एंगल। ओके, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो एक एग्जांपल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंगल साइड एंगल सर्वांगसम प्रतिबंध का उपयोग करके ABC और QRP स्थापित किया है। यदि BC इक्वल टू RP है तो इस सर्वांगसमता को स्थापित करने के लिए अन्य किन्हीं तथ्यों की आवश्यकता है। अब देखो दो, एक तो भुजा बराबर दे रखी है, तो भुजा तो बीच में आ गई, अब दो और क्या चाहिए, दो एंगल और चाहिए। तो देखो जैसे लिखा है वैसे लिख दो, AB और BC और QR ये दोनों बराबर है RP, BC और RP बराबर है। अब हमको दो चीजें और क्या चाहिए, दोनों की साइड वाली, तो एंगल B की बात कर रहे हैं तो इसका बीच वाला कौन है, R। अब एंगल C की बात कर रहे हैं तो इसका भी साइड इसके बराबर वाला कौन है, P। मतलब जो जहाँ पे लिखा है ना उसके बिल्कुल एग्जैक्ट वाला, जैसे ABC है और PQR, तो A की बात करें तो P, B की बात करें तो Q और C की बात करें तो R। मतलब जो इस क्रम में है वो उसी त्रिभुज के उसी क्रम में लेना है। तो B जो R के बराबर है और C P के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.26, ये वाली आकृति। यदि आप एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता प्रतिबंध का उपयोग करके निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एंगल AOC, देखो AO और C, और दूसरा क्या है BO और D, तो ये सर्वांगसम होंगे कि नहीं होंगे। तो देखो हमको क्या दिख रहा है इसमें, त्रिभुज AOC और BOD में एंगल C इक्वल टू एंगल D है, एंगल C इक्वल टू एंगल D, क्योंकि हमको ये दे रखा है, ये C और ये D दोनों कितने 70 डिग्री। ओके,
ये हो गया 70 डिग्री। अब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये भी 30 डिग्री, क्योंकि हमको क्या पता है शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब एंगल, किसी एंगल के दो एंगल सेम है, ओके, और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी हम तीसरा कोण निकाल सकते हैं, ये वाला। देखो ये हो गया 30, ये 70, हम जानते हैं 180 डिग्री होता है, तो 30 और 70 70 और 30 100 180 में से निकाले तो 80 डिग्री, यानी ये एंगल कितने का हो गया 80 डिग्री का, यानी ये भी 80 डिग्री का है। तो हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो अब क्या, कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगी? अब इसमें कोई सी भी दो भुजाएं ले लो जो हमको पता है, सॉरी एक भुजा, क्योंकि एंगल साइड एंगल, ओके। तो ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री और ये 80 डिग्री, और ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 70 डिग्री और ये 80 डिग्री, तो हो गए, एक तो एंगल हो गया 80, साइड हो गई 3 और एक एंगल हो गया 70 डिग्री, तो यानी एंगल साइड एंगल, ये वाली प्रॉपर्टी हो गई। तो AOC और BOD आपस में सर्वांग हो गए। देखो आपको कुछ नहीं करना है, जो अपन को पूछा है, अगर एंगल साइड एंगल पूछा है तो हम वो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, साइड एंगल साइड वो पूछा है तो वो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, और साइड 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 पूछा है तो हम वो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इसमें हमको थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी लगाना है कि हाँ, दो एंगल इक्वल हैं, दो कोण बराबर है, तो ऑब्वियसली तीसरा कोण भी बराबर ही होगा, तो वो हम निकाल सकते हैं। और दो कोणों के बीच वाली भुजाई के बारे में ही बोलेंगे हम, जैसे दो कोण हो गए, ये दो कोण कोई भी है B और C, तो इनके बीच वाली भुजा की ही बात करेंगे हमेशा, अगर हम एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, एंगल साइड और एंगल प्रॉपर्टी, तो दो कोण के बीच की भुजा, ओके। हाँ, अब त्रिभुज MNP में, त्रिभुज MNP में M और N के अंतर्गत कौन सी भुजा है? अब ये त्रिभुज MNP है, अब इसमें M और N के अंतर्गत ये कौन सी भुजा है? ये कौन सी हो गई? भुजा MN। मतलब कोई त्रिभुज है, उसमें इसने पूछा कि M, ये N है और ये M है, तो इनके अंतर्गत कौन सी भुजा है बीच वाली? ये कौन सी हो गई? MN हो गई कि नहीं हो गई? तो ये कौन सी भुजा है? MN। नेक्स्ट, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके DEF और MNP स्थापित करना चाहते हैं। आपको क्या क्या दिया हुआ है? DM और FP, और इसके अंतर्गत स्थापित करने के लिए और कौन से तथ्य की आवश्यकता है? देखो अब हम, इसने पहले बोल दिया एंगल साइड एंगल है, तो दो एंगल तो दे रखे हैं। अब आपको दिमाग लगाओ कि एंगल साइड एंगल, दो एंगल तो हैं, तो बचा कौन? साइड, यानी इसमें मुझे एक और क्या चीज चाहिए? साइड। तो ये मैंने बना लिया, DEF और MNP ये बना लिए। तो एक तो दे रखा है एंगल D इक्वल टू एंगल M, ये अपन को दिया हुआ है, आपको लिखना भी है कि दिया हुआ है, दिया गया है, ओके। F इक्वल टू P, ये भी हमको दिया हुआ है, ये एंगल और ये एंगल दिया। तो हमको इसके और इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए? DEF इक्वल टू MP, ये वाली एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए हमकी, तो ये वाली, और कौन सा रूल है? एंगल साइड एंगल रूल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, इसमें कुछ माप दी गई है और हमको एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी लगा के बताना है कि कौन से त्रिभुज के युग्म सर्वांग सम है और कौन से नहीं है। चलो फटाफट ट्राई करते हैं। 60, 40 और उनके बीच का 3.5, ये 60, 40 और उनके बीच का 3.5 हो गए एंगल साइड और एंगल प्रॉपर्टी, पहला वाला है। सेकंड 3.5, 50 और ये 90, इधर हो गया 50 और 90, और ये हो गया 3.5, तो ये भी सर्वांग सम है। थर्ड, ये 6 सेंटीमीटर और उसके बच्चे दोनों 60 और 30, ये भी 6 और ये 60 और 30 हो गए तीनों बराबर। अब देखिए ये वाला एंगल, एक एंगल ये है ADC और दूसरा है ये वाला। अब देखो, अब इसमें ये वाला एंगल 30 है, इसका भी एंगल हो गया 30। अब ये दोनों एंगल, दोनों को अगर ऐड करें 30 और 45 कितने हुए? 75, ठीक है, नहीं 30 और 70, हाँ 75, ओके। तो ये भी 75, तो ये दोनों एक एंगल भी बराबर हो गए, और जो भुजा AB है वो उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी सर्वांग सम है, ओके। मतलब इसमें हमको देखते जाना है कि इक्वल एंगल इक्वल है कि नहीं है,
भुजा इक्वल है कि नहीं है, ये वाली चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी। आगे करें क्वेश्चन। दो त्रिभुजों के कुछ भागों की नाप दी गई है, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता संबंध का उपयोग करके जांचिए। मतलब हमको दो ट्राइंगल दे रखे हैं और उनमें हम सर्वांग सम है कि नहीं हमको ये निकालना है। देखिए फर्स्ट वाला, एक तो DEF है, DEF ये एंगल है, और एक QPR है, ये 80 है और ये 60 डिग्री, और बीच वाला जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियसली हमको दिख रहा है ये सर्वांग सम है। फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये DE और ये QP, ओके, ये 6 सेंटीमीटर है और ये वाला 6 सेंटीमीटर है इसका, ओके, और ये है 80 डिग्री और ये है 80 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री। तो देखो दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दो भुजाएं और उसके बीच का कोण, तो ये थोड़ा एंगल अलग हो गया, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि सर्वांग सम हो, क्योंकि देखो ये दो भुजाएं, इसका 6 है और जो दोनों साइड में 60 और 80 है और इसमें साइड में 6 सेंटीमीटर है, तो उनके मान वेरी कर सकते हैं। तो ये सर्वांग सम हो या नहीं हो जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, हाँ इसमें भी हमको तीनों के माप दे रखे हैं, एक तो ये 30 है और ये 80 है और ये 5 सेंटीमीटर है, ये 30 है, ये 80 है और ये 5 सेंटीमीटर है। अब हमको इसमें इसके माप दे नहीं रखे हैं, तो हम कह नहीं सकते कि सर्वांग सम है भी या नहीं है, तो उसके लिए और एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे ये 30 डिग्री है और ये 80 डिग्री है और ये 5 सेंटीमीटर है, ओके। नेक्स्ट, आकृति में किरण AZ, ये कोई किरण AZ है, ओके। अब इसमें त्रिभुज BAC, BA और C, एक त्रिभुज ये है, और DAC, इनको दो बराबर भागों के 3 युग्म बताइए। अपन को बराबर भागों के युग्म बता रहे, और इसने एक कंडीशन दे रखी कि AD जो है वो इसको बराबर भागों में बांटती है, और ये भी दे रखा है हमको कि देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, क्योंकि जैसे जब एक एंगल का साइन हो ना और दूसरे एंगल में सिर्फ एक का साइन हो तो यानी वो दोनों बराबर है। अब जैसे यहाँ पे 2 का साइन है और ये दोनों आपस में बराबर है और बीच की साइड कॉमन है, तो ये ऑब्वियसली पता चल रहा है कि ये आपस में सर्वांग सम है। और इसमें प्रॉपर्टी कौन सी, ये वाली हमने बता दिया सर्वांग सम है। और AB इक्वल टू AD, हाँ इक्वल होंगे, क्योंकि वो सर्वांग सम हो गया तो उसके बाद जो संगत भुजाएं हैं वो बराबर होगी इसलिए। और CD इक्वल टू CB, ये बराबर है कि नहीं, तो इसमें भी वही रीजन होगा। देखिए ये कोई वो डायग्राम है। अब इसमें एंगल DAC और BAC ये दोनों बराबर हैं, ये दिया हुआ है। दूसरा ये दोनों भी बराबर हैं, तो ये भी हमको दिए हुए हैं। और AC दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो ये भी बराबर है। तो ये आपस में सर्वांग सम होंगे, और कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से, ओके। उसके बाद में AB इक्वल टू AD, क्यों, क्योंकि ये सर्वांग सम है। उसके बाद में आप कोई से भी सारे अगर सर्वांग सम है तो दूसरे बचे हुए भी सारे इक्वल होंगे, ओके। और CD इक्वल टू CB, क्योंकि ये दोनों आपस में सर्वांग सम है, ओके। तो उसके बाद में सारे इक्वल हो सकते हैं। अगला, अब देखो नई चीज, अब तक तो अपन ने नॉर्मल त्रिभुज के बारे में सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था, यहाँ समकोण त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में पढ़ना है। समकोण त्रिभुज की भी सर्वांग समता होती है कुछ। देखिए जैसे ये कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसमें ये एंगल भी 90 डिग्री है। अब इसके प्रतिबंध देख लेते एक बार, इसको बोलते हैं RHS प्रतिबंध, ओके। जिसको यदि एक सुमेलन के अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः किसी दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, मतलब क्या कंडीशन है, समकोण त्रिभुज है तो एक एंगल तो 90 डिग्री हो गई होगा, दूसरा उसका एक तो कर्ण और एक दूसरी कोई सी भी भुजा बराबर हो, कोई सी भी हो सकती है, लंब भी हो सकता है और आधार भी हो सकता है, उसके बराबर होनी चाहिए, तो वो सर्वांग सम होंगे, ओके। जैसे ये समकोण त्रिभुज है कोई, तो इसका कर्ण तो बराबर होना चाहिए दोनों में, उसके अलावा ये या इनमें से कोई एक बराबर हो तो भी वो बराबर होंगे, सर्वांग सम होंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन देख ले, इसमें त्रिभुज के युग्मों के कुछ नाप दिए हैं। RHS सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करके क्या ये त्रिभुज युग्म सर्वांग सम है या नहीं, ये बताना है हमको, ओके। ABC और PQR, ABC हमने बना लिया, ABC PQR ये हो गया, ओके। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखते जाइए।
ए बी 90 डिग्री और इसमें P 90 डिग्री है। ओके, फिर AC है, AC ये रहा, यानी विकर्ण। ओके, कर्ण। ओके, और इसमें है RQ, ये 8। उसके बाद में ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर हो गए, एक कर्ण और उसकी दूसरी भुजा, और 90 डिग्री तो वैसे ही कॉमन है दोनों में, तो ये सर्वांगसम है कि नहीं है? तो इसमें हम ये लगा सकते हैं कि त्रिभुज ABC और RPQ दोनों आपस में सर्वांगसम है। और कौन सा प्रतिबंध है? RHS। जैसे ही 90 डिग्री एंगल आ जाए तो वो RHS प्रतिबंध लग जाएगा उसमें। सेकंड वाला, ये 90 तो है ही है, ये हो गया 9, ये हो गया 8, ये हो गया 5, ये हो गया 5। अब भाई 9 और 8 इक्वल है क्या दोनों? नहीं, तो यानी ये सर्वांगसम नहीं है। देखो, त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। देखो नेक्स्ट, DA लंब है AB पर और CB लंब है AB पर, दोनों आपस में एक दूसरे पर लंब से प्रूव हो गया कि ये 90 डिग्री है। ओके, तो और AC इक्वल टू BD, एक हिंट और इसने दे दिया, AC ये और ये दोनों आपस में जो विकर्ण वाली है ना वो दोनों बराबर है। तो अब हम 2 त्रिभुज बनाते हैं, A B और C ये, और दूसरा त्रिभुज बनाते हैं D B A और A, ये वाला दोनों मतलब आपस में क्रॉस होने वाले। तो अब हम इसमें सर्वांग समता चेक करनी है, 3 युग्म बताने हैं। देखो पहला तो हम जानते हैं कि ये A और B बराबर है, दोनों ही क्या है? 90 डिग्री। दूसरी बात, AB इक्वल टू AB, क्योंकि दोनों में कॉमन है ना, AB उभयनिष्ठ है, तो ये उभयनिष्ठ है, AB इक्वल टू B है। और AC इक्वल टू BD, और ये हमको दिया हुआ है। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या थी? कर्ण और बाकी दूसरी कोई भी भुजा हो सकती है, लंब या आधार, दोनों में से अगर दोनों इक्वल हो और 90 डिग्री तो हमको दे रखा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? RHS, उससे उभयनिष्ठ है। तो कौन सी सर्वांग समता है? RHS। तो एंगल ABC और एंगल BAD आपस में सर्वांगसम होंगे। ओके, नेक्स्ट, इसमें चेक करनी है कि किसमें RHS सर्वांग समता है और किसमें नहीं है। देख लो, फटाफट देख लेते हैं। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 6, ओके, ये भी 6, ये 2.5 और ये 3, हो गया ना गड़बड़। यहाँ 3 और यहाँ 2.5 है, तो सर्वांगसम नहीं है, बराबर होना चाहिए। ये 3.5 दोनों में कॉमन है, ये 90, ये 90, ये 2 और ये 2, हो गया, 2 तो इक्वल हो गई ना, तो ये सर्वांगसम है। चलो, ये दोनों में कॉमन है, यानी एक भुजा तो आ गई सेम। ये 3.6, ये 3.6, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 2 भुजाएं आ गई समान, सर्वांगसम है। ये 3, ये 3 और ये इस पे लंब है जो इसको बराबर भागों में बांट रहा है, यानी ये भी बराबर है, कॉमन है, और ये 90 डिग्री है, तो ये हो गए सर्वांगसम। ओके, नेक्स्ट, RHS सर्वांग समता संबंध में चलो फटाफट 7.2 देख लें एक बार। ओके, चलो सर्वांग समता का प्रयोग करके हमको करना है। तो इसमें हमको दे रखा है AC और DF और AB और AC। अच्छा, इसमें कौन सी सर्वांग समता यूज हो रही है? कौन सी हो रही है? साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों साइड बराबर है। ओके, नेक्स्ट वाला, इसमें हमको RX, ZX और RP और RQ और ZY और 2 एंगल, 2 तो साइड दे रखी है और एक एंगल दे रखा है। कौन सी है? साइड एंगल साइड। नेक्स्ट, इसमें क्या दे रखा है? 2 तो एंगल दे रखे हैं, ये देखो L और G और M और F और MG, ML और FG दोनों बराबर है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है? एंगल साइड एंगल। ओके, नेक्स्ट, अब इसमें 4th क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है? एक साइड दे रखी है, 2 साइड दे रखी है और 90 डिग्री दे रखा है, यानी कौन सी? RHS प्रॉपर्टी, RHS को क्राइटेरिया वाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमको इसमें ये प्रूव वाले क्वेश्चन ही है, हमको क्या दर्शाना है? ART और PEN दर्शाना चाहते हैं। तो हमको क्या बताना है कि कौन किसके इक्वल होगा? कौन, देखो फर्स्ट वाले में कौन सा? SSS क्राइटेरिया लग गया, तो AR किसके इक्वल है?
फटाफट बताते जाओ। AR PE के, RT EN के और AT PN के। ओके, सेकंड वाला SS क्राइटेरिया और साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के लिए T किसके बराबर होगा? N के, ये हमको दे रखा है। तो फिर उसके बचे हुए कौन से क्राइटेरिया लग गए? RT इक्वल टू EN और PN इक्वल टू AT। ओके, थर्ड वाला क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल, तो इसमें दो एंगल और एक साइड इक्वल होनी चाहिए। तो हमको एक साइड तो दे रखी है, बाकी दो एंगल निकालने हैं। तो एंगल A एंगल P के बराबर होगा और एंगल T एंगल N के बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट हाँ, ये कोई ट्राइंगल दे रखा है, इसमें हमको क्या दे रहा है? हमको सर्वांग समता प्रूव करनी है। फर्स्ट वाला क्या है? PM इक्वल टू MQ, ये हमको दिया हुआ है। ये एंगल PM है ये वाला, और ये एंगल बराबर है, ये भी हमको दिया हुआ है। और AM AM दोनों में कॉमन है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? देखो, दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है, तो ये सर्वांग सम होंगे, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो, इसमें एक 30 दे रखा है, एक 40 है, एक 30 है, एक 40 और एक 110 डिग्री है। तो ये सर्वांग सम है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि एंगल 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 वाला कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। क्योंकि देखो, एक छोटा एंगल भी 30 40 50 का बन सकता है और वही एक बड़ा एंगल भी 30 40 50 का बन सकता है। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, इसमें दो ट्राइंगल दे रखे। फिफ्थ क्वेश्चन, RAT और NOW। तो RAT और दो है, इसमें AT इक्वल टू ON है, दिया हुआ है। AR इक्वल टू OW है, ये भी दिया हुआ है। और एंगल A इक्वल टू एंगल LK, ये भी दिया हुआ है। तो कौन सा क्राइटेरिया? साइड एंगल साइड। देखो, हमको जो दिया वो इन्फॉर्मेशन लिख लो, उसके बाद में जो क्राइटेरिया लग रहा है वो लास्ट में मेंशन कर दो कि सर्वांग सम क्यों हुए? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। सिक्स्थ क्वेश्चन, देखो, इसमें भी दो त्रिभुज दे रखे हैं और क्या दे रखे हैं? ये एक तो ये इक्वल इसके, ये एंगल इसके बराबर, और एक दो एंगल और एक साइड इक्वल है। देखो, एंगल T और C बराबर है, BC और BT बराबर है। ये हो गई साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गई साइड और ये हो गया एंगल। तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया? एंगल साइड एंगल रूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें भी सेम है, इसमें तीन भुजाएं आपस में बराबर हो गई। तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया? साइड एंगल साइड वाला। और दो क्राइटेरिया लग रहे हैं इसमें, साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड, दोनों क्राइटेरिया। क्योंकि देखो, आपस में एंगल भी बराबर दे रखे हैं, दो चीजें दे रखी हैं। तो आप इसमें से जो आपको सही लगे वो आप क्राइटेरिया यूज कर सकते हो। सेवंथ क्वेश्चन, देखो, सेवंथ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो सारे क्वेश्चन तभी क्लियर होंगे आपके। हाँ, इसमें वर्कशीट पर बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज इस प्रकार बनाइए कि त्रिभुज सर्वांग सम हो और त्रिभुज सर्वांग सम ना हो, और उनके परिमाप के बारे में क्या कह सकते हैं। देखो, दो त्रिभुज मैंने बनाया वो एग्जैक्ट सर्वांग सम है, तो यानी 6 ये 6, ये 5 ये 5 और ये 7। अगर मैं उनके तीनों के परिमाप को तीनों को जोड़ूं तो परिमाप क्या आएगा? ऑब्वियसली 5 6 और 7 तीनों को जोड़ूं तो कितना एडिशन आएगा? 12, सॉरी 7 5 12 और 6 18, 18 आया। और इधर भी जोड़ो तो भी 18 आएगा, यानी दोनों के परिमाप क्या होंगे? सर्वांग सम के बराबर होंगे। और अगर यही सर्वांग सम नहीं है, एक बड़ा है और एक छोटा है, तो उसके परिमाप में क्या डिफरेंस आएगा? अलग अलग होंगे ना परिमाप, तो जिसका छोटा है उसका कम आएगा, जिसका परिमाप बड़ा है उसका ज़्यादा आएगा। तो दोनों को जोड़ दिया, तो यानी जोड़ने के बाद में 3 4 और 4, 4 4 8 9 10 11, यानी 11 और इसका आया 20। तो इक्वल है? नहीं है। लास्ट क्वेश्चन फटाफट देख लो एक बार। हाँ, सर्वांग सम के अतिरिक्त युग्म जिसमें ABC और PQR सर्वांग सम हो जाए, आपने किस प्रतिबंध का प्रयोग किया है? देखो, ABC और PQR है। अब इसमें एक दे रखा है एंगल A इक्वल टू एंगल F, ये हमको दे रखा है, कितने हैं? 90 डिग्री। एंगल B इक्वल टू एंगल E 30 डिग्री। एंगल C इक्वल टू एंगल D, ये 60 डिग्री, क्योंकि बचा हुआ कोण ऑब्वियसली बराबर होगा। और BC इक्वल टू DE और AB इक्वल टू DF। ओके, लेकिन एंगल भले बराबर हो, लेकिन उसमें क्राइटेरिया यूज होना चाहिए, या तो साइड बाई साइड हो या दो एंगल। अब इसमें हमको भुजा एक भी बराबर नहीं लग रही, हमको सिर्फ दो भुजाएं बराबर दे रखी है और उनके बीच का कोण, लेकिन ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इसकी भुजा, और उनके बीच का कोण बराबर नहीं है। तो इसमें कोई क्राइटेरिया यूज नहीं होता, यानी ये सर्वांग सम नहीं है। आप सोचेंगे 3 एंगल बराबर हो गए, लेकिन फिर भी क्राइटेरिया क्यों नहीं जम रहा है? क्योंकि हमको विकर्ण और उसके कोई सी भी भुजा और विकर्ण और कोई सी, तो इसमें विकर्ण और उसकी भुजा बराबर
नहीं आ रही है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर है। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू 90 डिग्री है। ए सी बी ये एंगल और ये एंगल बराबर दे रखा है, तो हमने कौन सा रूल लगाया, एंगल साइड एंगल रूल। ओके, और बी सी इक्वल टू क्यू आर। अब हमको इसमें क्या इक्वल चाहिए, बी सी इक्वल टू क्यू आर और इक्वल चाहिए, तो इसमें कौन सा RHS वाला क्राइटेरिया भी लगेगा। कौन सा क्राइटेरिया है, RHS क्राइटेरिया। ओके, हाँ, इसमें ABC दे रखा है। चलो ठीक है, ओके, ये वाला चैप्टर आज फिनिश हो गया। और हम इस वाले चैप्टर की आप प्रैक्टिस कीजिएगा पूरे चैप्टर की, तभी आपको लास्ट वाले 7 पॉइंट की तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।